किसी ने मुझसे पूछा कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है। ये बड़ा मुश्किल सवाल था। फिर मैंने सोचकर बोला कि सबसे बड़ा इस दुनिया में दुख है वह यह कि अपने ही माँ बाप को बूढ़ा हुए देखना। जब हम कुदरत के लिखे को बदल नहीं सकते, माँ बाप के वो खूबसूरत चेहरे जो झुर्रियों में बदल जाते हैं, तो दिल भर आता है। जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वह खुद चलने के मोहताज हो जाते हैं, तो दिल भर आता है। उन्होंने हमारी नजरें उतारी और जब उनकी नजरें धूमिल हो जाती हैं, तो दिल भर आता है। हमेशा हंसकर बोलने वाले जब खामोश हो जाते हैं, तो दिल भर आता है। हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाले जब खुद सहारे के मोहताज हो जाते हैं, तो दिल भर आता है। भगवान कभी मुझसे पूछें कि हमें क्या चाहिए, तो मेरी बस एक ही प्रार्थना होगी कि किसी के भी माँ बाप को बीमार, लाचार या किसी भी मुश्किल में ना डालें, और जब तक वो इस दुनिया में रहें, सेहतमंद रहें। जीवन की यात्रा शुरू होती है हमारे जन्म से। जन्म लेते हैं हम अपने पोषण के लिए, माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर खाने पर निर्भर रहते हैं और बड़े हो जाते हैं, तो फिर अपने खाने का इंतजाम करने के लिए कमाने पर निर्भर हो जाते हैं। फिर हमारा शरीर खाने के लिए निर्भर होकर खाने के तत्वों को शरीर में भरकर जंग खाने लगता है और हम बूढ़े होने लग जाते हैं। जब बूढ़े होने लग जाते हैं, तो हम अपने शरीर और दिमाग से काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। बस जीवन भर बचाई हुई पूंजी पर ही हम निर्भर हो जाते हैं। यह है मणिपुरा चक्र की व्यवस्था। हम मणिपुरा चक्र से अपने पाचन तंत्र को नियंत्रित करते हैं। पाचन तंत्र हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, उसे पचाकर हमारे हर कोशिका तक पचे हुए खाने के रस को बनाने में मदद करता है। उसके बाद आंतों से हमारे खून में वो पचा हुआ रस हमारे खून में पहुंचता है और हर कोशिकाओं तक पहुंचता है। मणिपुरा चक्र के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। पहला, जब हमारे शरीर में काम करने लायक शक्ति की कमी होती है, तो वह एक सिग्नल जगाता है मस्तिष्क को कि भूख लगी। और भूख लगी के लिए हमारे पेट में हल्का सा दर्द की अनुभूति करवाता है। साथ ही हमारे मस्तिष्क में हल्के से सिरदर्द की अनुभूति करवाता है। इससे हमें भूख का एहसास होता है और हम कुछ खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। कुछ खाना है तो उसके लिए हमें कुछ कर्म करना होता है। कर्म करके हम पैसा अर्जित करते हैं और पैसे से हम खाना खरीद के खाते हैं। दूसरा, मणिपुरा चक्र जब हमारे शरीर में शक्ति की अधिकता होती है, तो भूख की अनुभूति ना करवाना, मतलब
ना हमारे मस्तिष्क में भूख का दर्द जागृत करना, ना ही हमारे पेट में पित्त का निर्माण करना। इसके अलावा जिस जिस समय पर हम खाते पीते हैं, वह समय पर अपने सुप्त मस्तिष्क में एक सिग्नल जनरेट होता है कि समय हो गया, कुछ खाया जाए। उस समय हमारे मस्तिष्क में हल्की सी पीड़ा होगी और हमारे पेट में हल्का सा पित्त का भी रिसाव होगा। जब हम सवेरे का नाश्ता करते हैं तो रोज सवेरे उसी समय नाश्ते के लिए पित्त का रिसाव होता है। जब चाय पीने के समय कुछ समोसा, कचौड़ी कुछ भी खाने के लिए दिन के 10 बजे से 11 बजे के बीच में हमारे पेट में पित्त का रिसाव होगा। फिर दोपहर के खाने के लिए पित्त का रिसाव होगा, जो हमारे पाचन क्रिया के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद शाम को कुछ नाश्ता करने के लिए फिर से उस निर्धारित समय पर पित्त का रिसाव होगा। रात के खाने का समय आ जाता है हमारा, उसके लिए भी पित्त का रिसाव होता है। अब यह खाते खाते पूरे दिनचर्या में किसी भी समय पर हम अगर अधिक खा लेते हैं तो हमारा शरीर वह निर्धारित समय पर पित्त रिसाव करने के लिए बाध्य हो जाता है। मणिपुरा चक्र पित्त का रिसाव वह निर्धारित समय पर करता चले जाता है। ऐसे में पिछला खाना हमारा पच नहीं पाता और नया खाना आ जाता है। पित्त का रिसाव हुआ है, नया खाना जो है अधिक समय तक हमारे पेट में ही पड़ा रह जाता है और सड़ता है। सड़ते के समय हमारे पेट में अत्यधिक पित्त हो जाता है और साथ ही गैस भी बनती है। इसमें हम एसिडिटी का अनुभव करते हैं और फिर उसको बराबर करने के लिए दवाई खाकर उसे सही करने की कोशिश करते हैं। इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। मूलाधार चक्र का जो दूसरा काम है कि जब शरीर में अधिकता है तो पित्त का रिसाव ना हो, हमारे मस्तिष्क में पीड़ा ना हो। जो हमारे मस्तिष्क में भूख के दर्द की पीड़ा होती है वह ना हो। इसके लिए हमें हमारे शरीर को यह सिखाना होता है और मणिपुरा चक्र को शुद्ध करते हुए यह सिखाना होता है कि जब हमारे शरीर में शक्ति की अधिकता है उस समय पित्त का रिसाव नहीं होना चाहिए। जब यह हो जाता है तब हम अपने मणिपुरा चक्र को साफ मानते हैं और मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा तक अपनी कुंडलिनी जगाने में सक्षम हो जाते हैं। हम आज के जमाने में इसके विपरीत ही चल रहे हैं। हम अपने पेट में इतनी
अधिक मात्रा में पित्त को जगा लेते हैं कि वह हमारे आंतों से होते हुए हमारे खून में चढ़कर हमारे हर कोशिका तक पहुंच गया है। अत्यधिक एसिड्स होने की वजह से हमारा यूरिक लेवल बढ़ा हुआ होता है, और जब हमारा यूरिक लेवल बढ़ा हुआ होता है, जरा सा भी चोट लग जाए तो यह एसिड जब किसी कोशिका से फटता है तो हमारे नर्वस सेल में पीड़ा देता है और हमारे मस्तिष्क को वो पीड़ा महसूस होती है। यह अत्यधिक पित्त हमारी हड्डियों को भी गलाता है। हमारी हड्डियों में हर जोड़ में दर्द प्रारंभ हो जाता है। यह दर्द गठिया दर्द कहलाता है। अंग्रेजी में आर्थराइटिस की बीमारी कहलाता है। इससे भी अधिक जब हमारे शरीर में पित्त की अधिकता होती है तो हमारी कोशिकाएं, हमारे शरीर के हर सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स सही से काम नहीं कर पाते। हमारी कोशिकाओं को जो हमारा खून ऑक्सीजन पहुंचाता है वह भी निरर्थक हो जाता है और हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन के अभाव में जीने को बाध्य हो जाती हैं। और ऑक्सीजन के अभाव में जो कोशिकाएं जीती हैं वह होती हैं एनेरोबिक बैक्टीरिया। उनसे प्रभावित होकर हमारे शरीर में वह कोशिकाएं कैंसर का रूप ही ले लेती। कैंसर बीमारी का सरल भाषा में, सरल शब्दों में बस इतना ही कहा जा सकता है कि जो कोशिकाएं ऑक्सीजन के अभाव में जी रही हैं और बढ़ती जा रही हैं तो कैंसर होता है। यह कैंसर खून का कैंसर हो सकता है, मांसपेशियों का कैंसर हो सकता है, ट्यूमर रूपी कैंसर हो सकता है, किडनी के स्टोन रूपी कैंसर हो सकता है। किडनी का स्टोन भी एक प्रकार का कैंसर होता है। हमारे लीवर में, हमारे पैंक्रियाज में कैंसर हो सकता है। हमारे स्वादिष्टान चक्र के जो मेन ऑर्गन है उसके प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो सकता है। और जब यह कैंसर किसी निर्धारित जगह पर होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन करके काट कर उस गांठ को निकालते हैं। अगर वह खून में हो जाता है तो खून बदलने की प्रक्रिया चालू रखते हैं। ऐसा रखते हुए जब तक हम जी पाते हैं तब तक वह चालू रखते हैं, उसके बाद अंत तो है ही। यह सबसे दूर रहने के लिए हमें अपने मणिपुरा चक्र पर संपूर्ण नियंत्रण करना अति आवश्यक है। एक आपको गणना बता दूं, दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को हम 3 भाग में विभाजित करते हैं। एक भाग 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटे का होता है। 8 तिया 24। 8 घंटे की हमारी निद्रा निर्धारित होनी चाहिए। हमें 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए दिन भर। इसके बाद 8 घंटे का हमारा काम निर्धारित है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, लेबर लॉ के हिसाब से भी इस विश्व में इंसानों के लिए 8 घंटे का काम ही निर्धारित है। 8 और 8 16 घंटे हो गए। हम सो लिए, 8 घंटा काम कर लिए। अब बाकी जो बचा हुआ 8 घंटा है, यह हमारे खुद के निजी जीवन के लिए, निजी जिंदगी जीने के लिए बचता है। इसी में हमें सुबह उठकर नहाना धोना है, अपने लिए बाजार से खाने का इंतजाम करना है, अपने घर वालों को समय देना है, अपना पढ़ाई शिक्षा का काम आगे चालू रखना है, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना है। यह सब 8 घंटे में होना है। इसी 8 घंटे में हमें खाना भी खाना है। एक बात आपको बता दूं कि 8 घंटे हमें लगते हैं, कोई भी खाना हम खा लें, 8 घंटे लगते हैं खाना को पचाने के लिए, और 8 घंटे लगते हैं जो पचे हुए खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा पहुंची, उस ऊर्जा का उपयोग करने में। उसके बाद जब हम थक जाते हैं तो 8 घंटे का हमें निद्रा चाहिए। इसमें आप गिनती ना ढूंढिए कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए दिन भर में, 2 घंटे कि 4 घंटे कि 6 घंटे कि 8 घंटे। सीधे सीधे 24 घंटे को 3 का भाग दे दीजिए। दिन का यह दिनचर्या जो है 3 में विभाजन करके इसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश में विभाजित कर देते हैं। सोने वाले समय को महेश जान लीजिए, खाना खाने वाले समय को ब्रह्मा जान लीजिए, और काम करने वाले समय को विष्णु जान लीजिए। इस प्रकार हम दिन भर की दिनचर्या को 3 भाग में ब्रह्मा विष्णु महेश में विभाजित कर लेते हैं। जब हम प्रकृति से अपना पूरा दिन में उपयोग होने वाली शक्ति को अर्जित करना सीख जाते हैं प्रकृति से, मतलब सूर्य जो उदित हो रहे हैं, सूर्य से शक्ति, ईश्वर की ध्वनि से शक्ति, हवा से शक्ति। दिन भर में जो गर्मी है उससे हमारा शरीर सीख जाता है शक्ति खींचना। उस समय शरीर की शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। हमारा मणिपुरा चक्र ऐसे ही बिना बात के जब शरीर में अधिकता है, उस समय के लिए सीख चुका होता है कि पित्त का रिसाव नहीं करना है। हमें भूख नहीं लगती है, मगर हम दूसरों की तुलना में अत्यधिक शक्ति से भरपूर रहते हैं। हम अपना शरीर और मस्तिष्क दोनों ही दूसरों से ज्यादा अच्छी तरह चला पाते हैं। और जब हमें भूख नहीं लगती है, हम खाना नहीं खाते या दिन में एक बार ही खाते हैं। साथ ही हम समाज में उठ बैठ रहे होते हैं। थोड़ी तकलीफ होती है, लोग यह सोचते हैं, अरे ये कुछ खा क्यों नहीं रहे, अरे इनका तो रोज का व्रत हो गया है, कहीं इनको कुछ हो ना जाए, चलो इनको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं।
बिना बात के बवंडर हो जाता है और डॉक्टर का खर्चा भी करवा देते हैं लोग। ऐसा ना होने के लिए आप दिन का एक बार भी खा सकते हैं। दूसरा, जब शरीर में शक्ति की अधिकता होती है, हमारा मणिपुरा चक्र सीख चुका होता है पित्त का रिसाव नहीं करना है। ऐसे में होता यह है कि जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं, अगर कुछ मुंह में डाल भी लिया, पेट में पहुंचा भी दिया, पित्त नहीं है वहां, हम अपनी इच्छा से पित्त को जगा पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे पेट में पित्त नहीं होगा, मगर कुछ खाना पहुंच चुका होगा जो आंतों से रिस कर हमारे मुंह में नहीं पहुंचेगा और बिना पचे हमारे मल द्वार से वैसे का वैसा निकल जाए। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। मणिपुरा चक्र को अपने पूर्ण नियंत्रण में लेने के लिए बहुत कुछ मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी को पित्त की अधिकता है या किसी का यूरिक लेवल बढ़ा हुआ है या किसी को गठिया दर्द हो रखा है, दर्दों में जी रहा है, जिसका डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं, वह अगर आपका दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई सहकर्मी है, तो उस तक मेरे वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आगे बनाता रहूं। इस चीज का प्रोत्साहन करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न उमड़ रहा है तो कमेंट में अपना प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। वैसे मैं अपने आने वाले वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा जो तकलीफें होती हैं उनका निवारण बताऊंगा। जय श्री कृष्ण।